यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जिस प्रकार से सीजीआई बीआर गवई पर हमला किया जाता है जूते से, और ये तस्वीर देखिए, नए भारत की नई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें देखते रहिए, ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है, सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। क्या कुछ आरएसएस उग्रवादी संगठन सबूतों के साथ पढ़े हैं। ये देखिए आरएसएस, बीआर गवई पर जूता फेंक, संघीय आतंकवाद, संघियों का कब्जा हो गया देश पे, इसको छुड़वाना है। जो आरएसएस है उनको नेशनलाइजेशन कराया जाएगा। संघी भागेंगे, संघी को भागना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, बताइए। सीजीआई पर जूते से हमला किया जाता है, उसके बाद एक और आईपीएस आत्महत्या करने पर मजबूर। मैं तो चाहूंगा कि ये संविधान के ऊपर जो है, संविधान के ऊपर हमला है। क्या बीजेपी सरकार सच में संविधान विरोधी? जिससे याद हमारी वीडियो बना हुआ है। हाँ बोलो। हाँ तो क्या ये संविधान के ऊपर हमला है? हाँ पूरा हमला है। और क्या हमला होएगा जब एक भी बात संविधान की नहीं मानी जा रही। सारे जो है दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के अधिकार जो खत्म करे जा रहे हैं। संविधान का एक एक पन्ना रोज फाड़ा जा रहा है। इससे ज्यादा जो हमला और क्या होएगा है? बिना जमानत के लोगों को बंद करे जा रहे हैं। किसी को युवापा में, किसी को कायम में, किसी को कायम में। कठिन से कठिन नियम बनाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है जो क्या नाम जमानत का आम अधिकार है। उसके बाद उतर कर क्या जो है अंधेरगर्दी मचाई हुई है। और इससे ज्यादा संविधान पर हमला क्या होएगा? एक एक पेज उसका डेली फाड़ा जा रहा है। उसके उपबंधों का, उसके जो है प्रावधानों का कोई मतलब ही नहीं छोड़ रहे हैं। और ज्योतिष से ज्यादा जो हमला और क्या होएगा? तो संविधान पर हमला किया गया है। बताइए, संविधान बीजेपी का एक भी SC ST का संसद सदस्य, विधायक, निगम पार्षद किसी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये बीजेपी की छापे हुआ है। और बीजेपी को जो हमारे लोग उसके अंदर शामिल है उन्हें डूब मरना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन सीजीआई पर हुए हमले का विरोध तो पीएम मोदी खुद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खेद हुआ उन्हें। खेद हुआ और उन्हीं का आदमी जाके जमानतें करवा रहा, उन्हीं का आदमी उसके साथ है। आप बताइए, प्रधान पीएम मोदी का ट्वीट तो देखा होगा। देखिए, मैं देखता हूँ जब लोग जागरूक हुए, देश का प्रधानमंत्री इतना नींद में सोता है, मणिपुर में जल रहा है, मणिपुर में आग लग रही है, बच्चे दावा हो रहे हैं, बहु बेटियों का इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री उसके कान में फोटो खिंचाने के लिए मीडिया को बुला के अपने चश्मे को दिखा रहा है, अपने कोट को दिखा रहा है, अपनी पैंट को दिखा रहा है, लेकिन किसी दलित पे हमला होता है उसके कान में आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कहता तो जरूर है ओबीसी का हूँ, लेकिन वो ओबीसी का नहीं है। वो उन मनुवादी सोच के विचारधारकों के साथ घिर के, उनके साथ षड्यंत्रकारी बन के इस देश के दलितों को, मूल निवासियों को, अल्पसंख्यकों को, इन सबको ये चाहते हैं कि ये गुलाम रहे। जिस तरह पहले थे गुलाम, वैसे ही इनके। आज एक बात बताइए, कितने संस्थान हैं, जितने मंदिरों में, क्या आपको पता है दलितों को जाने दिया जाता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दलित समाज से आता है तो उसको गर्भ जून में जाने की मनाही है। क्यों? कि ये अपवित्र हो जाएगा। सीजीआई पर हुए हमले की निंदा तो भले ही तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन तो ले सकते थे। सीजीआई ने तो माफ कर दिया सीधे तौर पर। देखिए, आप समझिए, एक मिनट, दलितों सीजीआई ने माफ कर दिया। दलितों पे हमला है, पूरे हिंदुस्तान के दलितों पे हमला है। ये संविधान पर भी हमला है। हाँ, टोटल संविधान और दलितों पे, और इस चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज किसी सीजीआई पे हमला हुआ है, वो किसी के भी ऊपर हो सकता है। हमारे सीजीआई बौद्धिस्ट को मानने वाले लोग हैं, शांति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने ये किया है। अदरवाइज वो संस्था पर, वो व्यक्ति पर हमला नहीं है, वो एक संस्था पर हमला है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, आईपीएस जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। कुछ नहीं हो रहा है शासनिक तानाशाही तालिबानी सरकार के जमाने में, क्या कुछ नहीं हो रहा है। चाहे वो हरिओम वाल्मीकि हो, चाहे यहाँ के आईपीएस हो, और जगह जगह इतनी ही घटनाएं हो रही हैं, सबको सह मिली हुई है। इस सरकार की इंटरनल जो एक बीजेपी संरक्षण दे रही है, बिल्कुल संरक्षण दे रही है। आपको नहीं लगता कि आपका जो मारा है ये सीजीआई को बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया ना, तो इसका मतलब मोदी के या राष्ट्रपति के उस पे जूता मारा है? बनाया तो इन्होंने है ना। संरक्षण में चल रहा है संरक्षण। ये सत्ता के संरक्षण के बाद ही काम हो रहा है। अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की हरकत करता। और जब
कोई भी कैसा भी किस्म का छोटा मोटा भी कोई विरोधी पार्टी का यदि लीडर हो उसे यूपीए लगा करके बंद कर दिया जाता है। इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? इसके खिलाफ और इन्हीं के सत्ता के मंत्री, एमएलए, विधायक, सांसद वो आए दिन रोज संविधान विरोधी बातें, दलित विरोधी बातें, संविधान के खिलाफ बातें बोलते हैं और सरकार बीजेपी की और मोदी सरकार कुछ नहीं कहती उनके खिलाफ, ना कोई कार्रवाई करती। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सत्ता के संरक्षण के हिसाब से ही ये काम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, जगह जगह पर जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, आईपीएस जैसे लोग आत्महत्या में मजबूर हो रहे हैं, वो नहीं होते। और इसके खिलाफ यदि सरकार ईमानदारी से करना चाहती तो ये लोग रोक सकते थे, और सरकार खुद इसके अंदर शामिल है। इसमें आरएसएस लोग कह रहे हैं कि सनातन का अपमान किया था सीजीआई बीआर गवई ने। देखिए ऐसा है, सीजीआई जो है वो एक संवैधानिक पद पे है, एक पद पे है। उन्होंने मानवता दिखाते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए उसको माफ कर दिया। परंतु यदि कोई अपराधी अपराध कर ले और कोई जिसके साथ किया हो वो कर दे, इसको माफ कर दो, क्या कानून काम करना बंद कर देगा? कानून को अपना काम करना चाहिए और उसे जेल में डालना चाहिए, हमारी ये मांग है। इसलिए एक व्यक्ति विशेष का फैसला है कि उन्हें माफ कर दो, लेकिन कंडक्ट कोर्ट का जो कंडक्ट है, आप संविधान के हिसाब से चल रहा है ये देश, और संविधान के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे हमला करता है वो कानूनन अपराध है। ये देश शांति प्रिय बौद्धिस्ट देश है। जब आपका प्रधानमंत्री जाता है विदेश में, कहता है मैं उस देश से आया हूँ जो बुद्ध का देश है, और जब बुद्ध की बात आती है तो वो कान बंद कर लेते हैं। सीजीआई पे हमला एक विचारधारा को दूसरी विचारधारा पे हमला है। ये एक व्यक्ति विशेष पे हमला नहीं है, ये विचार की लड़ाई है। ये विचार जो मनुवादी विचार है और एक जो साम्यवादी विचारधारा है, जो समाज को साथ चलने का अधिकार देती है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, वो सब समाज। अब तक तो केवल गांव कस्बों की मैं आपको खबरें बताती थी कि दलितों पर अत्याचार हुआ, ये कर्म हुआ, शहरों में हुआ, तो सीजीआई पर चर्चा होने लगी है। अब तो आईपीएस ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये संविधान विरोधी सरकार है, ये नफरतवादी है, ये देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र का हत्या हो रही है आए दिन। आज जो बाबा साहब का हम लोगों ने जो मिशन जो अधूरा है वो हम लोग पूरा करेंगे, जो बाबा साहब ने कहा था सबको एक समानता का दर्जा देने के लिए। लेकिन ये भाजपा के लोग, ये नफरतवादी लोग, ये संविधान विरोधी हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। संविधान के मानने वाले लोगों के ऊपर भी आफत आ रही है। ना तो सीबीआई सुरक्षित है, ना पुलिस प्रशासन सुरक्षित है। आए दिन घटना हो रहे हैं, सबसे ज्यादा दलित विरोधी ये सरकार है। दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? सड़कों पर तो बिल्कुल उतरेंगे। हमारी मांग ये है जिसने भी ये करा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिसने भी गवई साहब पे जूता फेंका है उसको भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। राकेश किशोर कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैडम कैसे सनातन का अपमान, ये बताइए ना। कह रहे हैं अभी हाल फिलहाल में भगवान विष्णु पर टिप्पणी कर दी। क्या टिप्पणी करी थी मैम? क्या टिप्पणी करी थी? वो जो कह रहे हैं क्या टिप्पणी करी थी, कुछ तो मतलब उन्होंने बोला होगा। उन्होंने जाओ जाकर अपने भगवान से कहो। आपको जानकारी नहीं है मुझे लग रहा है, बताइए। क्या सनातन के कहाँ हमला है मैडम? ये मनुवादियों की सरकार है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। ये मनुवाद बैकडोर से लागू करना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरह के छोटे छोटे सिक्के उछालते रहते हैं। ये रिएक्शन देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रिएक्शन क्या है, तो इसलिए हमें सड़कों पर क्या, हमें और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें क्या कहना चाहेंगे करण? देखो आप देखते हैं हर दिन कभी हमारे बहुजन समाज की आईपीएस की हत्या हो जाती है। वो हत्या नहीं मर्डर है, और मर्डर के जिम्मेदार कौन है पता है? रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट। क्यों बीजेपी गवर्नमेंट के संरक्षण में वो 5-5 बार कंप्लेंट देते हैं, क्यों नहीं लिया एक्शन? क्योंकि वो एक बहुजन समाज से आते हैं आईपीएस। और अभी रिसेंटली आपने देखा पीछे हमारे सुप्रीम कोर्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकने की नौबत, किसका संरक्षण है? और वो लोग बाहर है, अभी जेल में भी नहीं है। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान को माने ही नहीं इन्होंने कभी। जैसे 1969 बाबा साहब के जिंदे रहते हैं उनका स्टैचू जलाते हैं ये लोग। ये तिरंगे को पैरों तले रोंदने वाले लोग हैं, ये गांधी जी की हत्या करने वाले लोग हैं। तो बीजेपी आरएसएस दोनों ही की है। वो आरएसएस संघ है, इनको कोऑपरेट करता है, और बीजेपी सरकार है, और सरकार ही वो आरएसएस की है। पहले मैं खुले चुनौती देती हूँ, तो हमारे बहुजन समाज के और जो 131 सांसद है वो गुलामगिरी करने में लगे पड़े, मैं उनको खुले चुनौती देता हूँ। और जूतों में लाओ, जूतों में। 131 सांसद ये जितने जूता उछालते हैं इनको जूतों में लाना है। लेकिन इनको जूतों में कैसे लाया? यही आंदोलन। सत्ता में आएंगे, हमें अपनी पावर जब आएगी, हम सत्ता ही चाहिए हमारे हाथ में होगी। वो हमारे कितनी बार सत्ता में आएंगे, सीजीआई तक पहुंच जाते हैं तब भी जूते मारे जा रहे हैं। वही चीज को मैं अपने उन गुलाम सांसदों की अपने गुलाम सांसद जो हमारे 131 सांसद रिजर्वेशन के बेस पे गए हैं, वो गुलामगिरी करने में गलत सरकार की। अगर का लाभ उठाओ, हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास संख्या बल है। हम जब जूता उठाएंगे
तो ये भागते नजर आएंगे। इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास नवयुवक दल है और हम जो है इनको जूतों में लाके रहेंगे जब तक ये। कैसे जवाब देना चाहेंगे अब आप? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए और संगठित करिए और एजिटेट करिए। ये आज एजिटेट ही हो रहा है। हम बड़े पैमाने पे किसी भी अन्याय के खिलाफ एजिटेट करेंगे, बगावत करेंगे। वो कहते हैं कि दुनिया में कातिल उससे मुनासिब ना है कोई, दुनिया में कातिल उससे मुनासिब ना है कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। हम किसी भी तरह का अपमान, हम किसी भी तरह का जुल्म, चाहे हमारी जुडिशरी के साथ हो, चाहे हमारी डेमोक्रेसी के साथ हो, चाहे हमारे संविधान के साथ हो, हम देश के नागरिक की हैसियत से किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इकट्ठे होकर के एजिटेट करेंगे, बगावत करेंगे और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, चेतना आ जाएगी, तो हम उस सरकार को भी बदलना चाहेंगे जो संविधान की रक्षा नहीं कर रही है, डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर रही है या न्यायिक प्रक्रिया को इंटैक्ट नहीं रख पा रही है। जाहिर तौर पर बगावत के रूप में सीधे तौर पर लोग नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से सीजीआई का भी अपमान किया गया और एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। इसी को लेकर लोग बगावती तेवर दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।